प्रॉब्लम सेट 3 क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। अपने 7th स्टैंडर्ड में सिंपल इंटरेस्ट का सम, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N डिवाइड बाई 100। करेक्ट है। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब स्टार्टिंग में जितना इन्वेस्ट करते हैं ना वो अमाउंट। यहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? ₹1000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% इंटू R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे क्या बताया है देखो, चेक एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब 1 साल के बाद, मतलब 1 ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट आता है। ये फॉर्मूला में ये 0 0 कट हुआ तो क्या बचा? 10 इंटू 10 100। मतलब फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? ₹100। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इन एन AP, मतलब टोटल अमाउंट को AP में लिखा तो देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तब हमें कैसे करना है? सेकेंड ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट आता है वो कैलकुलेट करना है। मतलब P का प्लेस में 1000 ही लिखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही लिखना है, बट नंबर ऑफ ईयर्स कितना? 2 ईयर्स। वही थर्ड ईयर है तो 3 ईयर्स। ऐसे आपको 20 ईयर्स मतलब ये पूरा 20 तक लिखना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, बट बहुत लेंथी जाता है मेथड। करेक्ट है। सो इसके लिए हम पहले का 3 फाइंड करके, ये AP में आ गया ना, 100, 200, 300। सो फोर्थ ईयर में क्या होता है? 400, फिफ्थ ईयर में 500, सिक्स्थ ईयर में 600। ऐसे वैल्यूज आते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 3 ढूंढने के बाद डायरेक्टली ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं। और यहाँ पे D क्या होता है? हर एक अमाउंट का डिफरेंस कितना? 300 माइनस 200 100, 200 माइनस 100 100, मतलब D का वैल्यू 100। फर्स्ट अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट इज 100, जो स्टार्टिंग का ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला था? 100। सो फर्स्ट टर्म इज 100, कॉमन डिफरेंस आल्सो 100। अभी A एंड D मिला है ना, सो 20 ईयर्स के बाद मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 20, सो N इज इक्वल टू 20 लेना है। सो Tn क्या ढूंढनी है? Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1। T20 ढूंढनी है, 20 टर्म्स, 20th टर्म, मतलब आफ्टर 20 ईयर व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। सो T20 A प्लस N माइनस 20 माइनस 1 D। सो A का वैल्यू 100 मिला था, प्लस 20 माइनस 1 कितना? 19 इंटू D का वैल्यू भी 100 था। सो 100 प्लस प्लस 1900, so 2000। So after 20 years simple interest कितना मिला? ₹2000। Amount of simple interest after 20 years is 2000। ऐसे सिंपल तरीके में आप सॉल्व कर सकते हैं।